सीएम अपडेट्स। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में खनिज विभाग की ली समीक्षा बैठक। सीएम साय ने नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की रखी आधारशिला। पॉलीमेटेक कंपनी के एमडी ने पावर मॉड्यूल फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का भी दिया प्रस्ताव। सीएम साय ने नवा रायपुर में एक नई पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सेवा ई ऑटो सेवा को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। ई ऑटो सेवा का संचालन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। सीएम साय ने नवा रायपुर अटल नगर के पचेड़ा में झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। प्लांट का संचालन पचेड़ा अबनपुर के स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने पदभार ग्रहण पर श्री सौरभ सिंह को दी बधाई। सीएम साय ने नवा रायपुर के सीबीडी स्थित कमर्शियल टावर में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को 33,000 वर्ग फुट का ऑफिस स्पेस किया आवंटित। सीएम साय ने मंत्रालय महानदी भवन में पर्यटन विभाग की ली समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ टूरिज्म क्षेत्र को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज मंत्रालय महानदी भवन में खनिज विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, अन्वेषण कार्यों, तकनीकी नवाचारों और राजस्व उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की और देश की प्रगति में राज्य की अग्रणी भूमिका की बात कही। उन्होंने देश में वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का लक्ष्य हासिल करने पर खुशी जाहिर की और इसे पाने में छत्तीसगढ़ के योगदान को सराहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने देश के पहले लिथियम ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस अनुबंध दस्तावेज सफल बोलीदाता के प्रतिनिधि को सौंपे। साथ ही दंतेवाड़ा जिले के 3 और कांकेर जिले के 1 लौह अयस्क ब्लॉक के प्रीफर्ड बिडर आदेश प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज की ये समीक्षा बैठक प्रदेश में कोयला एवं खनन के क्षेत्र के लिए लाभदायक होगी। हम केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समन्वय करते हुए खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखी। ये कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ में 1,143 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा कारखाना स्थापित करेगी। 1.5 लाख वर्ग फीट में बनने वाला ये प्लांट वर्ष 2030 तक 10 अरब चिप्स तैयार करेगा, जिनका उपयोग टेलीकॉम, 6G, 7G, लैपटॉप और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा। इस प्लांट की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि छत्तीसगढ़ में पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना का भूमि पूजन हुआ है। दिल्ली के अंदर में हम लोग पहला इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम किए थे। उसी में ईश्वर राव नंदन जी आए थे और हम लोग का नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सुने, समझे और प्रभावित हुए और इतने कम समय में उन्होंने निर्णय लिया यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती में ये उद्योग लगाने के लिए। तो उनका पुनः हम धन्यवाद करना चाहेंगे और बहुत जल्दी इस कंपनी को जमीन भी उपलब्ध कराने के लिए और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीए को भी, उद्योग विभाग को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इस उद्योग के स्थापित होने से यहाँ पर निवेश तो आ ही रहा है, लेकिन हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। आज हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत के दिन में ही कुछ बेटियों को नियुक्ति पत्र दिया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में और आगे कंपनी अपना गतिविधि बढ़ाएगी, इसलिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश का और उन्होंने अनाउंस किया है, उसके लिए फिर से बधाई। सीएम साय ने कहा कि एनआरडीए ने 45 दिनों के भीतर सेक्टर 5 में 1.5 लाख वर्ग फीट भूमि का आवंटन किया। भूमि पूजन के अवसर पर पॉलीमेटेक कंपनी के एमडी श्री ईश्वर राव ने मुख्यमंत्री श्री साय को राज्य सरकार की तत्परता और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में पावर मॉड्यूल फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का भी प्रस्ताव दिया। इस संयंत्र के माध्यम से ट्रांजिस्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में नई ऊंचाई प्राप्त होगी। इससे राज्य में 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण श्री लखनलाल देवांगन, श्री ओपी चौधरी, विधायक गुरु खुशवंत साहेब,
CSIDC के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारीगण और पॉलीमेटेक कंपनी के कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में एक नई पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सेवा ई-ऑटो सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ये सेवा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सहयोग से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि ये केवल एक परिवहन सेवा का शुभारंभ नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वावलंबन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार का एक सशक्त प्रयास है। ई-ऑटो सेवा का संचालन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा, जिसमें 3 क्लस्टरों के 15 ग्राम संगठनों की कुल 40 महिला सदस्य शामिल हैं। ये ई-ऑटो सेवा 130 किलोमीटर के दायरे में आवासीय क्षेत्रों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जंगल सफारी जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेगी। लखपति दीदी योजना के तहत ये पहल 40 महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री OP चौधरी, विधायक गुरु खुशवंत साहिब, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री P दयानंद सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर अटल नगर के पचेड़ा में झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। इस प्लांट का संचालन पचेड़ा अभनपुर के शारदा स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। प्लांट के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने समूह की दीदियों से बातचीत की और एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट संबंधी जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर एक प्लांट के एल्कलाइन पेयजल का स्वाद भी चखा और कहा कि एल्कलाइन जल शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। बिहान समूह की महिलाओं द्वारा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर यूनिट के संचालन को मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाला एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने झरिया मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। ये ऐप लोगों को ऑनलाइन एल्कलाइन पेयजल की मांग करने की सुविधा देगा। उल्लेखनीय है कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के संयुक्त सहयोग से इस प्लांट की स्थापना की गई है। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री OP चौधरी, आरंग विधायक श्री खुशवंत साहिब, उद्योग सचिव श्री रजत कुमार, NRDA सचिव श्री अंकित आनंद, NRDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौरभ कुमार, कलेक्टर रायपुर श्री गौरव सिंह, आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर रवि मित्तल तथा CEO जिला पंचायत श्री कुमार विश्वरंजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आज छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह ने पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पदभार ग्रहण पर श्री सौरभ सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक श्री संपत अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल, क्रीड़ा के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी, मुख्यमंत्री के सचिव एवं खनिज विभाग के सचिव श्री P दयानंद, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री सुनील जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर के CBD स्थित कमर्शियल टावर ब्लॉक C के 7वें तल पर स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को 33,000 वर्ग फुट का पूरी तरह सुसज्जित ऑफिस स्पेस आवंटित किया। ये आधुनिक ऑफिस स्पेस 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस पहल का उद्देश्य नवा रायपुर को भारत का अगला प्रमुख IT हब बनाना है। संस्था में वर्तमान में 303 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 279 छत्तीसगढ़ से ही हैं। नवा रायपुर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को भी सीधे अवसर मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 10 नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रतीकात्मक रूप से ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किए और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ टूरिज्म क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। CM अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।